जनमानस में ऋषि का चल रहा जादू। ढोल नगाड़ों से लोग कर रहे स्वागत। सुनक ने चीन पर फिर बोला हमला। दोस्तों, कम्युनिकेशन का एक सिद्धांत होता है, अगर आप किसी व्यक्ति से उसकी भाषा में बात करते हैं तो जो प्रभाव आप उस पर छोड़ पाएंगे वो किसी दूसरी भाषा से पॉसिबल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही खासियत उन्हें बेहद खास और पॉपुलर बना देती है। वो देश के अलग अलग हिस्सों में जब जाते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज और लहजे को स्पर्श करने की कोशिश जरूर करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा तरीका है जिससे कम्युनिकेशन का लेवल बेहद स्ट्रांग हो जाता है और जो मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं वो एक्यूरेट तरीके से हो जाता है और ऐसा करने वाला व्यक्ति तेजी से पॉपुलर हो जाता है। लोग पसंद उसी इंसान को करते हैं जिसके साथ वो कम्युनिकेट करने में सहजता का अनुभव करते हैं। कोई कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, अगर वो ऑडियंस की लैंग्वेज पर पकड़ नहीं रखता है तो लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते। और अगर कोई किसी के विचारों को समझ ही नहीं पा रहा है तो उसे समर्थन क्यों करेगा। इसलिए किसी भी नेता के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो लोकल लोगों की लैंग्वेज पर पकड़ रखे और लोगों से उनकी लैंग्वेज में बात करे। दोस्तों, लैंग्वेज राजनीति और सत्ता में कितना महत्व रखती है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो सारे इन्वेडर्स जो भारत आए उन्होंने अपनी लैंग्वेज देश पर थोपने की कोशिश की जिससे उन्हें राज करने में परेशानी न हो। दोस्तों, इस मामले में ब्रिटेन इलेक्शन की दौड़ में शामिल भारतीय मूल के ऋषि सुनक को महारत हासिल है। ये उनके कैंपेन के दौरान देखा जा रहा है। वो अपने कैंपेन के दौरान जब भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने किया कुछ ऐसा कि लोग ऋषि के स्टाइल के दीवाने हो गए। सवाल उठता है कि ऋषि ने आखिर ऐसा क्या किया जिसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। क्यों लोग ऋषि की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं? तो दोस्तों, उत्तरी लंदन में प्रवासी संगठन कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व चांसलर ने नमस्ते, सलाम, केमछो और किद्दा कहकर लोगों का दिल जीत लिया। इस कार्यक्रम में अधिकतर ब्रिटिश भारतीय शामिल हुए। उन्होंने हिंदी भाषा में लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप सब मेरा परिवार हो। दोस्तों, ऋषि के इस अंदाज की चारों तरफ चर्चा है। ऋषि के समर्थन का अंदाजा इसी से हो जाता है कि जब वो कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे तो ढोल और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत हुआ। उन्होंने संक्षिप्त भाषण के बाद टोरी सदस्यों के साथ कई घंटे बिताए। कार्यक्रम में मौजूद श्री जगन्नाथ सोसाइटी यूके की ट्रस्टी अमिता मिश्रा ने भारत से लाई गई सोने की परत चढ़ाई देवताओं की मूर्ति सुनक को भेंट की। मिश्रा ने कहा, हम लंदन में जगन्नाथ मंदिर बनाने को लेकर काम कर रहे हैं और यह भेंट भारत की ओर से उन्हें आशीर्वाद के तौर पर दी गई है। मिश्रा के साथ एक पंडित भी मौजूद थे जिन्होंने भगवत गीता के एक विजय श्लोक का पाठ किया और फिर गीता सुनक को सौंप दी। वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के एक ब्रिटिश सिख सदस्य ने सुनक द्वारा एक जैक डेनियल विस्की की बोतल पर हस्ताक्षर लेने के लिए कई घंटों इंतजार किया, जबकि वह और पूर्व चांसलर दोनों ही शराब नहीं पीते। उन्होंने कहा, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन एक खास तोहफा मुझे मेरे जन्मदिन पर मिला था और अब इस हस्ताक्षर ने इसे और खास बना दिया है। दोस्तों, लोगों की ये गर्मजोशी बताती है कि वो कितने पॉपुलर हैं। इसके अलावा ऋषि के रग रग में भारत के प्रति सम्मान और प्यार है। लोगों को ये विश्वास है कि अगर ऋषि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं तो भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक साझेदारी कायम होगी। और ऋषि ने इस बारे में खुलकर भारतीय समुदाय और मीडिया से बात की है। उन्होंने जो कुछ कहा है उससे देश के दुश्मन चीन को मिर्ची लगना नेचुरल है, क्योंकि ऋषि ने एक बार फिर चीन पर जोरदार हमला किया है। दोस्तों, सवाल उठता है कि ऋषि ने भारत ब्रिटेन संबंधों को लेकर क्या कुछ कहा। इसके अलावा उन्होंने चीन पर किस तरह का हमला किया है। ऋषि के इस हमले से एक बार फिर चीन को जोर का झटका क्यों लगा है। दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। ऋषि ने भारत से मजबूत रिश्ते का किया वादा। दोस्तों, CFIN की सह अध्यक्ष रीना रेंजर के द्विपक्षीय संबंध पर किए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमें पता है कि ब्रिटेन और भारत के संबंध काफी मायने रखते हैं। हम दो देशों के बीच एक पुल की तरह हैं। उन्होंने कहा, हम सभी को ब्रिटेन के लिए भारत में मौजूद चीजें बेचने और काम करने के अवसरों के बारे में पता है, लेकिन वास्तव में हमें इस रिश्ते को अलग तरह से देखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम यहाँ ब्रिटेन में भारत से सीख सकते हैं। सुनक ने कहा, मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हमारे छात्रों के लिए भारत जाना और वहाँ पढ़ना आसान हो।
हमारी कंपनियों तथा भारतीय कंपनियों का एक साथ काम करना आसान हो, क्योंकि यह केवल एक तरफा रिश्ता नहीं है, यह दो तरफा रिश्ता है और मैं इस संबंध में इसी तरह का बदलाव लाना चाहता हूं। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन के बीच आज इनडायरेक्टली इतना तगड़ा सामंजस्य बन चुका है कि अगर थोड़ा सा भी राजनीतिक समर्थन मिल जाए तो बेहद मजबूत हो जाएगा। और ऋषि ने जो कुछ कहा है उससे इसकी पूरी संभावना नजर आती है। अगर ये सब कुछ हो जाता है तो एक जबरदस्त इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन दोनों देशों के बीच विकसित होगा, जिससे दोनों देशों को फायदा होगा। दोस्तों, ऋषि ने इस मौके पर चीन पर फिर एक बार हमला बोलते हुए जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। उन्होंने एक बार फिर से चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि ब्रिटेन को बीजिंग की आक्रामकता से रक्षा करना होगा। सुनक ने कहा, चीन और उसकी कम्युनिस्ट पार्टी हमारी अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि आप लोग किसी संदेह में नहीं रहें, अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो मैं आपको, आपके परिवार और हमारे देश को सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि कंजर्वेटिव प्रधानमंत्री के रूप में यह मेरी पहली जिम्मेदारी है। दोस्तों, हैरो के धमेचा लोहाना सेंटर में ढोल की थाप और तालियों की गड़गड़ाहट के बाद पूर्व मंत्री सुनक ने लोगों से संक्षेप में बात की और फिर सैकड़ों टोरी सदस्यों के साथ बातचीत की। वे सभी उनसे हाथ मिलाने के लिए कतार में खड़े थे। दोस्तों, अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है जब ब्रिटेन के पीएम का डिसीजन हो जाएगा और इसीलिए धुआंधार कैंपेन चल रहा है। लेकिन जो भी इस देश का पीएम बनेगा, पीएम के तौर पर उसका सफर आसान नहीं रहने वाला है। उसके समक्ष महंगाई के अलावा चीन के साथ बिगड़ते रिश्तों के साथ साथ टैक्स कांटों भरी राह खड़ी करने वाला है। ये मुद्दे नए पीएम के लिए कई चुनौतियां पेश करेंगी। लिज ट्रस ने वादा किया है कि अगर वो पीएम बनती हैं तो सबसे पहले टैक्स में कटौती कर जनता को राहत देने का काम करेंगी। उन्होंने जनता से वादा किया है कि वो इनकम टैक्स में 1.25% तक की कटौती करेंगी। साथ ही उन्होंने कारपोरेशन टैक्स में इजाफे को वापस लेने का वादा भी कर दिया है। लिज ट्रस कहती हैं कि संकट काल में टैक्स में इजाफा करना नैतिक तौर पर सही नहीं है, जबकि ऋषि का मानना है कि लिज का टैक्स में कटौती का विचार खतरनाक है। ये उनके चुनाव में जीत दिलाने में मदद कर सकता है, लेकिन अगर वो ऐसा करेंगी तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन अगर वो बन जाते हैं तो एक इतिहास बन जाएगा। देश की आजादी के 70 सालों बाद ब्रिटेन में एक भारतीय सर्वोच्च पद पर विराजमान हो जाएगा, जबकि कभी वो वक्त था जब गोरे अंग्रेज हिंदुस्तानियों के साथ बेहद अपमानजनक व्यवहार करते थे। वो भारत को भूखा भिखारी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। आज वो एक भारतवंशी की संपन्नता से चिढ़ रहे हैं। ये भारत के टैलेंट का दमखम है जो दुनिया भर में अपनी धमक दिखा रहा है। अमेरिका से लेकर हर देश में भारत के टैलेंट का दमखम देखा जा सकता है। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा में बड़ी संख्या में भारतवंशी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। दोस्तों, अगर किसी वजह से इस चुनाव में मामला कुछ बिगड़ता भी है तो भी वो दिन दूर नहीं जब इस देश का प्रधानमंत्री भारतवंशी होगा। ऋषि सुनक की खास बात ये है कि वो न केवल भारतवंशी हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो एक गौरवशाली हिंदू हैं, न कि ऐसे भारतवंशी जो विदेश जाकर अपने देश को अपमानित करने में खुद को ज्यादा विकसित समझते हैं।